Hey guys, subscribe my YouTube channel and press bell icon so you will get the notification of the update video. हेलो गाइस, दिस इज सुनकान प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बची हुई है, उसको भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर गाइस। तो गाइस मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, क्योंकि मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं बुक जो है मोबाइल में खोल करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है मैं आपसे 7 times एज में बड़ा था। मैं आपसे 7 टाइम एज में बड़ा था। कितने साल पहले? 7 साल पहले। अब वो बोलता है also 3 years from now, आपसे 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be। आपसे 3 साल के बाद मैं आपसे 3 गुनी टाइम का रह जाऊंगा, यानी 3 टाइम्स एज का रह जाऊंगा। जितने बड़े आप होंगे उससे आपके 3 टाइम्स का मैं रह जाऊंगा। तो इजंट दिस इंटरेस्टिंग? ये इंटरेस्टिंग है ना? हाँ इंटरेस्टिंग तो है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, और ग्राफिकली दोनों तरीक़ों से इसको बताना है गाइस। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। आफ्ताब है और उसकी डॉटर है। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज आपकी एज से 7 गुनी ज़्यादा थी। जैसे कि अगर उसकी बेटी की 7 साल पहले 7 थी तो उसके पिताजी का 7 गुना कितना हो गया? 49। अब बोलता है कि प्रेजेंट समय से 3 साल के बाद मेरी एज जो है 3 टाइम्स रह जाएगी आपसे। ठीक है, अगर प्रेजेंट ईयर के बाद अगर उसकी एज जो है अगर 10 ईयर्स हो जाती है सपोज, तो पिताजी का एज कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि उसका 3 टाइम्स। ठीक, चलो तो अभी सिचुएशन को हम क्या करते हैं, लेट करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिख लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या लेट कर लेते हैं? x। प्रेजेंट एज ऑफ, है ना, हिज डॉटर, उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट है उसके लेट कर लेते हैं y। तो 7 years अगो, 7 साल पहले। अभी मान के चलिए अगर किसी की एज 20 साल है, प्रेजेंट एज अगर किसी की 20 ईयर्स है, अगर आप उससे आप पूछें कि 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो वो 20 साल में से 7 साल को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस करके बताएगा। कितना बताएगा? 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स कैसे आया? 20 में से क्या माइनस किया? 7 माइनस किया। अगर हम बात करते हैं कि 7 ईयर्स अगो आफ्ताब का एज 7 ईयर्स अगो कितना होगा, तो x में से 7 को क्या किया जाएगा? माइनस, क्योंकि उसका प्रेजेंट एज x है ना। तो क्या लिखेंगे? आफ्ताब एज 7 ईयर्स अगो। ठीक है, कितनी रही होगी? x माइनस 7। सेम उसी प्रकार से, ठीक है, हिज डॉटर एज 7 ईयर्स अगो कितना रही होगी? y माइनस 7। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज का 7 टाइम है, 7 ईयर्स पहले। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम है। आफ्ताब की एज कितनी टाइम है? 7 टाइम है। किससे? उसकी डॉटर से। ये ऑलरेडी 7 टाइम है, तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हमको इसको क्या करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए जब आपने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49। और आप इसको सॉल्व करें तो x माइनस 7y इधर से आ जाएगा माइनस 42। दिस इज द इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन 1 गाइस।
तो आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन उसकी क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद जो सिचुएशन आएगी गाइस, वो सिचुएशन क्या आ जाएगी 3 साल के बाद, यानी कि अभी अगर किसी की एज 20 years है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी 23, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आफ्ताब की एज x ईयर है तो 3 year फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी x + 3, तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है, आफ्ताब एज 3 years हेंस कितनी होने वाली है x + 3, 3 साल बाद। सेम उसी प्रकार से हिज डॉटर है ना, डॉटर्स एज है ना 3 year हेंस कितनी हो जाएगी y + 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 3 times ज़्यादा है। तो आइए फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बात कर लीजिए। क्या बात करेंगे कि आफ्ताब की एज, ठीक है, उसकी बेटी की एज की 3 times है, तो आप बेटी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो x + 3 = 3y + 9, इसको इधर लेके आ जाइए, तो x - 3y = 9 - 3, तो x - 3y = कितना आ गया 3। तो दिस इज द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है गाइस वो आ चुका है आपके पास, ठीक है। हमको क्या बोला कि इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली लिखें, तो एल्जेब्रिकली तो हमने लिख दिया, ये पहला मेथड हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरा बोला आप इसको ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर दें। चलिए आइए तो इसको ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप नोट डाउन करें, इसको हम मेन इक्वेशन को लिख के रखेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हमने बेसिक तरीका आपको बताया है कि आप क्या करें, आप हमेशा एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी कि एक का वैल्यू 0 रखें, किसी दूसरे का वैल्यू को निकालें, फिर दूसरे एक्सिस के वैल्यू को 0 रखें, तो पहले एक्सिस को निकालें। जैसे 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन x - 7y = -42 है, तो आप क्या करें, इसको लेट कर लें, ऐसे करके लिखें लेट, ठीक है, x = 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर आपने x = 0 लिखा तो 0 - 7y = कितना आ जाएगा -42, ऐसा कुछ है, ठीक है। यानी कि -7y = -42, तो y = -42 डिवाइडेड बाई -7 यानी कि +6। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया 0,6। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0,6 आ गया। अगर आप लेट करें कि लेट है ना, अगर आप लेट कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम y की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 5, ठीक है, -5 लेट कर लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू को -5 लेट कर लो और इसमें पुट करो जो इक्वेशन था हमारे पास, तो क्या आंसर आगे निकल के आने वाला है गाइस, x - 7 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस ही 5 लेट करो क्योंकि उधर जाकर माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा। तो 5 = कितना है हमारे पास -42, तो हो जाएगा -35, ठीक है, -42 उधर जा कर के ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -42 + 35, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 7। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका क्या बना गाइस, कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5, तो एक कोऑर्डिनेट ये आया। तो एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं गाइस, हमारे पास दूसरा बचा, या सॉरी एक एक्सिस बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट देखें यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, लेट करें, x = 0 तो y = आ जाएगा -1, क्योंकि आप 3 को डिवाइड में भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप y = 0 लेट कर रहे हैं तो x = क्या आएगा 3। इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 0, -1 और इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 3, 0। अब आप क्या करें, इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं गाइस। जब आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी रफ करने वाले हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट को लिख के रखेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो आओ, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है सिर्फ उसी को हम मेंशन रखेंगे, बाकी क्योंकि हम इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, ठीक है, और ये कहाँ कट करेगा। चलो आओ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं।
तो देखिए गाइस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट था 0,6, दूसरा है 7,5 और एक आया है 0,-1 और दूसरा है आपका पास 3,0। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। सबसे पहला क्या लिखा हुआ 0,6 यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। तो हम मान के चलते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 4, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, 5 और ये 6। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 0,6। दूसरा क्या है, दूसरा आपका पास x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 7 किधर मिलने वाला आपको, इधर। तो क्या रखें 1 2 3 4 5 6 7 और 5 यहाँ आएगा। तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके बना दीजिए। ठीक है, और 7 यहाँ मिला दीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये लाइन ऐसे बन गया। ठीक है, इसको ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो कुछ अच्छा बनेगा। और ये जो पॉइंट है वो है 7,5। दूसरा इक्वेशन क्या है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -1। तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -1 कहीं यहाँ होगा। फिर क्या बोल रहा है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 3 यहाँ, ठीक है, और y का वैल्यू 0। इसको आप मिला दीजिए ऐसे करके। तो जब ये आगे की तरफ जाएगा गाइस तो कहीं कट करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, कहीं कट करेगा और जहाँ कट करेगा वहाँ पर x और y दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। और x जो है वो निकलेगी आफ्ताब की एज और y जो है वो निकलेगी किसकी, डॉटर की एज गाइस। ठीक है, क्या निकलेगी, क्योंकि x देखिए जितना इधर जाएंगे उतना x का वैल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि नीचे ही कट रहा है। तो y उसकी डॉटर की एज थी तो डॉटर की एज आपको छोटी मिलेगी और x की एज जो है यानी कि आफ्ताब की एज जो है वो बड़ी आ जाएगी गाइस। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल को खरीदा है 3,900 में। लेटर सी वाइज अनदर बैट यानी कि एक बैट और खरीदा एंड 2 more balls ऑफ द सेम काइंड यानी कि जैसे पहले बॉल खरीदी गई थी सेम उसी टाइप की बॉल को खरीदा है, सेम उसी प्रकार का बैट खरीदा है 1,300 रुपये में। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, दोनों तरीक़ा से यानी ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिकली मेथड, दोनों मेथड से बताना है। तो शुरू में 3 बैट और 6 बॉल्स हैं गाइस। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल्स, बाद में 1 बैट और 2 बॉल्स हैं। 3 बैट और 6 बॉल्स। ठीक, चलो आओ कितने रुपए में ख़रीदा है, तो 3,900। तो लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ, है ना, बॉल, एक बॉल का जो कॉस्ट है उसको क्या मान के चलो, बॉल की जगह पहले बैट लिख लीजिए। ठीक है, पहले बैट लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 100 रुपये। और सेम उसी प्रकार से, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कितना मान लें y। तो कोच ने शुरू में 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, 3 बैट और 6 बॉल। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट क्या लिखने वाले हो आप, कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना हो जाएगा 3x। सेम उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y। ओवरऑल उसको खर्चा कितना आ गया 3,900। तो फर्स्ट कंडीशन में यानी कि पहला कंडीशन में जो था उसके पास टोटल खर्चा मिला करके 3,900 आ चुका है। अब आप 3 को कॉमन निकाल दीजिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 3 0 0। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। दूसरा क्वेश्चन में बोला इसने कि एक बैट और 2 बॉल को उसने खरीदा है, एक बैट और 2 बॉल को खरीदा फिर से सेम काइंड का, उसको 1,300 रुपये लगे। यानी अनदर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2। इक्वेशन 1 और 2 देखने में अगर देखा जाए तो एक जैसा है, सेम है। इसका जो ग्राफ आएगा गाइस वो कैसा आएगा, कोलिनियर आप बोल रहे हैं जिसको आप कोइंसाइड बोलते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, चलो आओ ग्राफ बना के देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गाइस,
सॉल्व करने का तरीका बताया कि आप क्या करो, हमेशा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट को निकालो। तो अगर आप x को 0 लेट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 लेट करो, किसी एक इनपुट करो, जैसे मान के चलिए पहले वाला इनपुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0 + 2y इज इक्वल टू 1300। तो 2y इज इक्वल टू 1300, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 650। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, ठीक है 650, ये कोऑर्डिनेट आ गया गाइस। अब आप क्या करो, लेट करो, क्या लेट करो, y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 पुट करो, तो x + 2 × 0, यहाँ से आ जाएगा 1300। तो आंसर आ जाएगा x + 0 इज इक्वल टू 1300। तो x का आंसर कितना आया, 1300। तो ये 1300 आया, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1300, 0। तो सेम कोऑर्डिनेट जो है गाइस दोनों इक्वेशन के लिए आएगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन कैसा सेम है। तो सेम कोऑर्डिनेट कमिंग फॉर द दोनों इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस। तो आप क्या लिख सकते हो, तो आपके पास ओवरऑल कोऑर्डिनेट 0, 650 और 1300, 0 ये आ चुका है दूसरे के लिए, और यही आया है पहले के लिए गाइस। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, जिससे हम ग्राफ को ड्रॉ कर सके गाइस, ठीक है। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो ग्राफ बनाएंगे, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कहाँ कैसा ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ जो है गाइस वो आएगा ओवरलैपिंग, क्योंकि आपने ग्राफिकल मेथड में देखा है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर आ जाते हैं तो ग्राफ जो है वो ओवरलैपिंग कर जाता है एक दूसरे के साथ। चलिए आइए देखिए, अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो पहला इक्वेशन x 0 है, y 650 है, तो मान के चले यहाँ पर ले लिया हमने x 0 y 650, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लिया। दूसरा कितना है, दूसरा है आपके पास x 1300 है, जबकि y क्या है 0। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x 1300 है, जबकि y क्या है 0, और इन दोनों को मिला करके आप ग्राफ खींच दीजिए, तो ये आया लाइन। तो ये ग्राफ आ गया पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट सेम ही है, तो दूसरे इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सेम ग्राफ आएगा गाइस, और यही ग्राफ जो है आपका इनफाइनाइटली आगे की तरफ मूव करते जाएगा। दोनों तरफ ये ग्राफ क्या करेगा, मूव करेगा, और कुल मिलाकर के आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकल करके इस ग्राफ के आ जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 का। क्या क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स अंगूर का दाम जो है किसी दिन 160 रुपये था। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300। ठीक है, एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg का जो कॉस्ट था वो 300 रुपये हो गया। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, दो तरीके से बनाने बोला, एप्पल्स और ग्रेप्स हैं आपके पास। ठीक है, चलो आओ। तो क्या लिखा है इसने कि आप इसको बहुत सिंपल भाषा में सॉल्व कर सकते हैं गैस। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट किसी मंथ में 160 रुपये था। तो आप क्या करो, लेट करो यहाँ से कि लेट कॉस्ट ऑफ ठीक है 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या लेट कर लेते हैं, x। तो 2 kg एप्पल्स का जो कॉस्ट है हो जाएगा 2x। सेम उसी प्रकार से ठीक है 1 kg क्या लिख ले रहे हैं आप, 1 kg ग्रेप्स। ठीक है, 1 kg ग्रेप्स का अगर आप दाम बात करें तो हम क्या लेट कर लेते हैं, y। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है किसी मंथ में 160 रुपये था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर इसको देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 160। ठीक है, ये आंसर आएगा गाइस। इसको आप इक्वेशन क्या मान के चलें, 1। सेम उसी प्रकार से अगेन इसमें क्या बोला है कि अनदर मंथ
आफ्टर 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट था वो 300 हो चुका है। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं 4 kg एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x, ठीक है। और 2 kg ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा गाइस 2y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए तो बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 300। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है गैस 150। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ 2। तो इक्वेशन 1 और 2 है जो गाइस वो आपके पास आ चुका है, तो यानी कि आपने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालें उससे पहले आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे हम इसको रफ कर सकें, ठीक है। तो मेन इक्वेशंस को हम रखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशंस है उसको बाकी सब रफ कर देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन नीचे में है। तो 2 इक्वेशन से हमारे पास, दोनों को रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। चलो आओ तो लेट करते हैं क्या कि लेट, अगर हम इसमें x की वैल्यू को 0 लेट कर ले गाइस, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा पानी हो गया इस पर, इसको रफ कर देते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लिखें, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 160। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया x0 160, ठीक है, ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा क्या लेट करो, y इज इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, तो आंसर आएगा आपके पास 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160। तो 2x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा आपके पास, अब इसको रफ कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा गाइज आपके पास क्या 60,0। तो 2 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो लेट करो कि लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,150, ठीक है। फिर क्या लेट करो, है ना, y इज इक्वल टू 150, x 0 लेट करो। तो अगर आप y 0 लेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 150, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 75। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुका है 75,0 गाइस, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट आपके पास इसके आ गए हैं और 2 कोऑर्डिनेट आपके पास उसके आ गए हैं। तो आप क्या करें, सिर्फ हम कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 0,160 ये पहला इक्वेशन का था और 80,0 ये पहला इक्वेशन के हैं। दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,150 और एक आ चुका है हमारे पास 75,0 गाइस। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम अभी रफ कर देते हैं जिससे हम इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। चलिए आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए गाइस, जब भी ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप x एक्सिस पे जो इंटरवल लेते हैं वही इंटरवल आपको y एक्सिस पे लेना पड़ता है। जो इंटरवल आप x एक्सिस पे ले रहे हैं सेम इंटरवल आपको y एक्सिस पे लेना होगा, ठीक है। चलो आओ इसका ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी तक 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं हमने, जिसमें से एक ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रहा था, आफ्ताब वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें ग्राफ ओवरलैपिंग कर रहा था, ठीक है, क्रिकेट वाला में। अब इसका ग्राफ को देखते हैं क्या होता है। रेंज देख लीजिए x का कहाँ तक गया है, 160 तक गया है। तो आप 10 का अंतर ले लो या 20 का अंतर ले लो, सपोज मान के चलिए 20। तो यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ लिख सकते हैं आप 100, है ना, 120। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 160 और यहाँ हो जाएगा 180, इस प्रकार से, ठीक है गाइस। y में रेंज देखिए कहाँ तक गया है, y में 80 तक गया है। तो आप क्या लिखेंगे 20, 40, 60, 80। नेगेटिव तो है नहीं इसलिए नेगेटिव को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है x0, ठीक है, और y 160 है, y 160 है 150, सॉरी उल्टा रख दिए इसको ऊपर तक इसको ड्रॉ करना होगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 100, 120, 140 और यहाँ लिख लीजिए 160, इस प्रकार से। अब इसका ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 160, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपको तो ये मिल गया एक। फिर दूसरा x का वैल्यू 80, तो x का वैल्यू 80 कहाँ है यहाँ, और y का वैल्यू 0, तो आप इसको क्या करो यहाँ से मिला दो। आपने इसको मिलाया, ये ऐसे करके ग्राफ बना, ठीक है, ये ग्राफ। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 150, तो 150 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा यहाँ, ठीक है, 150 कहाँ होगा, इसके बीच में। और उसके बाद आपसे क्या पूछा इसने, 70 और 75 और 0, तो 75 कहीं यहाँ होगा, तो ग्राफ जो है इसका कैसा आएगा, जस्ट इसके बगल से आएगा, ऐसे करके बगल से आएगा और निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट आया, लेकिन इसने इसके साथ टकराया नहीं, कहीं भी इसको कट नहीं किया। तो पहले वाले ग्राफ को दूसरे वाले ग्राफ ने कहीं भी कट नहीं किया, इसका मतलब कि दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं भी। जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है गाइस, ये ग्राफ शो कर रहा है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ y विच इंटरसेक्ट टू द ईच अदर ऑफ द इक्वेशंस। x की कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, y की कोई भी वैल्यू यहाँ पर ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो गाइस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो नो सॉल्यूशन, ठीक है। लिखने तो नहीं बोला है बट आपके नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखने बोल रहा है बट ये नो सॉल्यूशन देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ गाइस। तो एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आने वाले लोगों को, यानी और जो आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की, आप उनको इसमें हेल्प कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए।